Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning to all students and welcome again in our online classes. आज के इस ऑनलाइन क्लास के सेशन में हम साइकोलॉजी में चैप्टर नंबर 5 की बात कर रहे हैं, जो हमारा बहुत ही लंबे अरसे से चैप्टर जारी है, लेकिन आज के सेशन में हम उसे इख्तिताम कर ही देंगे। आज का सेशन हमारे ओवरऑल चैप्टर के जो सेक्शन बी है, जो 1 मार्क्स में आपका सवाल आते हैं एग्ज़ाम में, उसको कवर करेंगे और इस वीडियो के ज़रिए आपका सेक्शन भी कवर हो जाएगा। तो वीडियो को ध्यान से देखिए, समझिए और गुजराती के सवाल आपको लिखने हैं, देन उसके बाद उर्दू में भी आपको लिखना है और उसके बाद आपको उसके आंसर्स लिखने हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं सेक्शन बी के सवाल। सवाल नंबर 1 पेज नंबर 63 और 64 पर बुक में आपको सवाल मिल जाएगा। बोधन कोने कहवाए, हमारा फर्स्ट ही है चैप्टर का कॉन्सेप्ट ही यहाँ से स्टार्ट होता है। वकूफ़ यानी क्या? मालूमात की तशरीह करने का, उसका तजुर्बा करने का, उसे याद रखने का और उसका इस्तेमाल करने का अपना ज़ाती तरीका, यानी कि वकूफ़। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगी, डायरेक्ट हम जवाब की ओर आएंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं, इस तस्वीर के ज़रिए हम समझ सकते हैं कि वकूफ़ यानी कि हमारे जहन में जो भी टाइप के ख़यालात आते हैं, इस्तंताज हम करते हैं, गौर फ़िक्र, तसव्वुर, तख्लीक़ियत, ये सब ओवरऑल वकूफ़ में ही शामिल होते हैं। माहिती ने प्रक्रियाकरण एटले शो, तरतीब मालूमात से क्या मुराद है? फ़र्द कंप्यूटर की मानंद ही माहौल से मालूमात हासिल करता है। उस मालूमात को एक हालत से दूसरी हालत में गुजारने के बाद मुय्यना तरतीब में प्रोसेसिंग होता है और आखिर में फ़र्द कोई फ़ैसला लेता है, उसे तरतीब मालूमात कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वुडवर्थ न मत मुजब विचारणा एटले शो, वुडवर्थ के मुताबिक गौर फ़िक्र यानी क्या? जब कोई फ़र्द अपने सामने मसले के लिए मुस्तकबिल में इस्तंताज करे, इस्तंताज का मतलब होता है सोचना, मुस्तकबिल में इन फ्यूचर सोचता है या फिर पहले की याददाश्त का इस्तेमाल करे, उसे कहेंगे हम गौर फ़िक्र। नेक्स्ट है कि रेबर ना मत मुजब तार्किक क्रिया एटले शो, रेबर के मुताबिक इस्तदलाल यानी क्या? पेज नंबर 44 पर आपको जो चौथा सवाल है, सवाल बुक में है कि रेबर की राय के मुजब गौर फ़िक्र यानी क्या? तो आपको गौर फ़िक्र को कट करना है, वहाँ पर लिखना है इस्तदलाल। क्लियर? जवाब देखते हैं। आम मायने में, अगर नॉर्मल मायने में हम देखें तो हमारा इस्तदलाल एक किस्म की मंतीकी और मरबूत फ़िक्र है, मतलब जुड़ी हुई फ़िक्र है, और ख़ास मफ़हूम में हम देखें तो ये किस्म के मसले के हल का किरदार अदा करता है हमारा इस्तदलाल। इस टॉपिक का, इस कॉन्सेप्ट की वीडियो सब ऑलरेडी बन चुकी है, आप उन्हें पहले देखिए, तब जाके आप ये सवालों के जवाब अटेंड कीजिए। एल्गोरिदम कोने कहवाए, एल्गोरिदम किसे कहेंगे? ये ऐसी तदबीर है जो फ़ौरन या कुछ अरसे के बाद किसी मसले के हल की यकीन दहानी हमें फ़राहम करती है। एल्गोरिदम मसला हल तदबीर की एक तरीका है जिसमें हम जमा, नफ़ी, तक़सीम, इस तरह से इन चीज़ों का, इन तरीक़ों का इस्तेमाल करके हमारे मसले को हम हल करते हैं। नेक्स्ट है ह्यूरिस्टिक एटले शो, ह्यूरिस्टिक यानी क्या? ये सेकेंड नंबर का ही तरीका है। जब फ़र्द अपने साबिका इल्म की बिना पर या बेशतर हासिल शुदा कामयाबियों की गैर रस्मी तरीके इख्तियार करता है, तो उसे ह्यूरिस्टिक तदबीर कहते हैं। साबिका इल्म यानी कि फ़र्द के पास जो नॉलेज है, जो अनुभव है, जो एक्सपीरियंस है, उसके बेस पर वो जब मसले का हल करता है, वो कहलाता है ह्यूरिस्टिक। कार्यचुस्ता एटले शो, तफ़ाउली मुस्तदी यानी क्या? फ़र्द ने माजी में जो मौजूदा मसले के मानिंद मसला हल किया हो और उसी तरीके को मौजूदा मसले के लिए आज़माता है, और उसी मसले को दीगर तरीके से भी हम हल किया जा सकता है, ये बात उसके जहन में नहीं होती है। इस खामी को तफ़ाउली मुस्तदी कहते हैं। मतलब फ़र्द ने कोई मसला उसके सामने आया हो, उसका सलूशन उसने अलग अलग तरीके से किया हो, लेकिन जब इन फ्यूचर वापस उसके सामने ये मसला आता है तब उसे वो चीज़ याद नहीं रहती, तो ये जो खामी है उसे हम क्या कहेंगे? तफ़ाउली मुस्तदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है समस्या अवकाश एटले शो, यानी कि मसला खिला यानी क्या? फ़र्द अपने जहन में बराह रास्त नुमाइंदगी की सूरत में मंज़र की तश्कील करता है और उसके ज़रिए हकीकी मसले को हल करता है। इन तरीक़ों, चालों को, ये तदबीर को हम क्या कहेंगे? मसला खिला। फ़र्द के सामने कोई मुश्किल हो, वो उस चीज़ को सपोज़ करता है,
समस्या को इमेज करता है और उसका हल निकालता है, फिर उसको हकीकत में अप्लाई करता है, तो इस तरीके को हम कहेंगे मसला खिलाफ। नेक्स्ट है 7नी अवस्था एटले शू, सेना की हालत से क्या मुराद है। और जब फ़र्द के जहन में किसी फ़ैल को रोक देने का एहसास होता है, तब फ़र्द कुछ अरसे के लिए मसले या फ़ैल को तर्क कर देता है, रोक देता है, तो ऐसी हालत को हम क्या कहेंगे, खूफी नुमा या सेना की हालत। नेक्स्ट है कि ऑसबॉर्नની विचार सर्जन प्रक्रिया शू छे। ऑसबॉर्न का तख्लीकी फ़िक्र अमल क्या है। आंसर है कि किसी मसले के मुताबिक जहन को आज़ादाना तौर पर गौर व फिक्र करने दीजिए, और वो फ़िक्र अहम है या गैर अहम, इसकी तशवीश किए बिना, तशवीश का मतलब है टेंशन, फ़िक्र किए बिना सिर्फ आज़ादाना तौर पर सोचिए। इस अमल को ऑसबॉर्न का तख्लीकी अमल कहते हैं। ऑसबॉर्न के मुताबिक हमें हमारे सोच को, हमारी फ़िक्र को स्टोर करना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि कौन सी फ़िक्र कितनी सही है या कितनी नेगेटिव है, हमें उसके मुतालिक सिर्फ सोचना चाहिए। तो इस तरह से हमारा यहाँ पर सेक्शन बी, चैप्टर नंबर 5 का सेक्शन बी कंप्लीट हुआ, और ओवरऑल देखा जाए तो हमारा चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट सेशन में हम चैप्टर नंबर 6 की बात करेंगे। तो वीडियो को देखिए, ध्यान से समझिए, और याद रखिए कि हमारा जो है वो ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, तो साथ ही साथ आपको वीडियो को कमेंट करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। बार बार इसीलिए बार बार वीडियो में बोला जा रहा है क्योंकि आप इस चीज़ को कहीं ना कहीं इग्नोर कर रहे हैं। सो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।